भारतीय सनातन संस्कृति में जो जो भगवा पहन के निकलेगा उसको टारगेट करके पत्थर मार देंगे और तुम बैठ के देखते रहोगे कि हम बर्बाद हो गए। यहाँ ऐसे ही लोग होते हैं। तुम्हारी संतानें नफरत करने लगेंगी। क्यों इतना विशाल बना के रखे? साधारण जीवन यापन करना क्या एक साधारण गृहस्थ महान संत नहीं हो सकता? भारत के मनुष्यों में साधारण साधारण गृहस्थ पुत्र पुत्री को उत्पन्न करने वाले लोग कितने महान ऋषि हैं, संत हैं। तो इस बात पर जब तक ध्यान न दोगे, झूठी इज्जत बना के रखे रहोगे, तुम्हारे संत डरे रहेंगे और डरे हुए लोग व्यासपीठ से कभी भी, समझ लेना इस बात को, कभी भी न्याय और ईमानदारी की बात नहीं कर पाएंगे, डर जाएंगे। लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। आज का सिद्धांत ये है महाराज जी, जो दिखता है वही बिकता है। बात सही है, जो दिखता है वही बिकता है, परंतु एक बात और सत्य है, जो अपने शास्त्रों और गुरु से सीखता है वही अंत तक टिकता है, बाकी टिक भी नहीं सकते हैं। दिख जाओ जब तक दिखना है, बिक जाओ जब तक बिकना है, पर टिकना है तो गुरु परंपरा, शास्त्र परंपरा और सनातन परंपरा से ही टिक पाओगे, और वो परंपरा मजबूत होनी चाहिए। भरत, एक भरत वो जिनका जन्म ही थोड़ा विवादित हो गया। ऋषि के साथ प्रेम हुआ, मेनका का शकुंतला नामक पुत्री हुई, दुष्यंत से विवाह हुआ, उनके पुत्र भरत हुए, जिन्होंने 5 साल की उम्र में शेर आया था आश्रम में। बोला इधर आ, शेर बोला बोला इधर इधर, तुम्हारे दांत कितने हैं? शेर के दांत गिन लिए 5 साल के बालक ने। क्या बलवान बल है भारत में। दूसरा भरत, रामावतार में ऐसे साधु, ऐसे प्रेमी, ऐसे तपस्वी पैदा नहीं हुए भरत जी की तरह। उनके नाम पर भी इस देश का नाम भारत है। और एक ये भरत हैं जो भरी जवानी में सब कुछ छोड़कर नेपाल में गंडकी नदी के तट पर और जाकर आराधना करने चले गए। एक भरत ये हैं। ऐसे तीन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत है। कौन मिटा सकता है इस भारत को, जहां तपस्वी भारत हैं, जहां बलशाली भारत है, भरत हैं, और जहां ऐसे मनीषी भरत हैं और ज्ञान में रत रहने वाले लोगों को कौन मिटाएगा? साहब बताओ जरा, है कोई? तो नहीं मिट सकता। जब तक भरत को मानते रहोगे नहीं मिटेगा।